इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यानी देवी जी अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही हैं और एक ब्रह्म की भक्ति करने के लिए हिमालय राजा को कह रही हैं। और भक्त समाज देवी जी के आदेश की अवहेलना कर देवी के ही 9 रूपों की पूजा में उलझा पड़ा है। तो जरा सोचिए कि क्या दुर्गा जी के आदेशों की अवहेलना करने से देवी हमसे प्रसन्न होगी? जिसका सीधा जवाब है कि माता आदेशों की अवहेलना करने वालों से खुश नहीं होगी। देवी भागवत में मां दुर्गा अपनी भक्ति करने को क्यों मना करती है? लेकिन अब सवाल उठता है कि देवी जी आखिर अपनी भक्ति के लिए मना क्यों करेंगी? तो आपको बता दें कि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 के अनुसार ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक बारंबार उत्पत्ति नाश में है। अर्थात ब्रह्मलोक तक जितने लोक हैं, जैसे दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक आदि तथा इनमें निवास करने वाले प्राणी जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में हैं, यानी देवी दुर्गा भी जन्म मृत्यु के चक्र में है। इसलिए माता अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही है, क्योंकि प्रत्येक माता अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है। और हम सभी जानते हैं कि देवी दुर्गा को जगत जननी कहा जाता है, क्योंकि काल के लोक में हम सभी आत्माएं दुर्गा जी के गर्भ से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए यह काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों के सभी प्राणियों की माता कहलाती है, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म गीता अध्याय 14 के श्लोक 3 में कहता है कि हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति अर्थात दुर्गा तो संपूर्ण प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं ब्रह्मकाल उस योनि में गर्भ को स्थापना करता हूँ। उस संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर अगले श्लोक 4 में कहा है कि सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, मूल प्रकृति अर्थात दुर्गा तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ।